द सूत्र पहले ये खुलासा कर चुका है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर बनाने समेत अहम भर्तियों में एमपीपीएससी कितनी गलतियां करता है। हाल ही में इंदौर में लगातार 4 दिन तक एमपीपीएससी की इन्हीं मनमानियों के खिलाफ महाआंदोलन भी हो चुका है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सुधार के लिए समिति बनाने की बात कही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मुद्दा कितना जरूरी और गंभीर है। पहले तो आयोग पेपर में गलतियां करता है, फिर इनमें सुधार के लिए प्रति सवाल के हिसाब से 100 रुपए लेकर आपत्तियां भी बुलाता है। एमपीपीएससी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी हर परीक्षा और हर पेपर में आपत्तियां लगाई जाती हैं, जिससे आयोग बम्पर कमाई भी करता है। एमपीपीएससी नौजवानों से कितनी कमाई करता है, ये जानने के लिए द सूत्र ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया, लेकिन आयोग 2 महीने तक जानकारी देने से बचता रहा और बाद में जो जानकारी दी वो किसी के गले नहीं उतर रही है। यानी आयोग ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वो सूबे के नौजवानों को लूट कर कैसे और कितनी कमाई कर रहा है। क्या है ये पूरा मसला, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई करतूत उजागर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी नियम और फीस के बारे में जान लेते हैं। एमपीपीएससी जो परीक्षाएं कराता है, पहले उनकी प्रोविजनल आंसर की जारी करता है। किसी जवाब पर आपत्ति होती है तो नियमानुसार 100 रुपए फीस के साथ तय समय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस प्रोसेस में 40 रुपए पोर्टल फीस भी ली जाती है। सबसे बड़ा और अहम नियम यह है कि यदि आपत्ति सही पाई गई और आंसर की में जवाब बदला गया तो आवेदक को 100 रुपए रिफंड किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि द सूत्र ने आरटीआई में क्या जानकारी मांगी थी और आयोग ने क्या जवाब दिया है। जरा इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए। इसमें आयोग ने द सूत्र के आरटीआई आवेदन का जवाब दिया है। हमने पूछा था कि 2020 से 2024 तक आयोजित राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की पर लगी आपत्ति शुल्क के तौर पर एमपीपीएससी ने कितनी कमाई की है, जिसके जवाब में आयोग ने बताया कि चाही गई जानकारी गोपनीय स्वरूप की है, इसलिए जानकारी दे पाना संभव नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इसके अलावा हमने ये पूछा था कि 2020 से 2024 तक राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सवालों पर जो आपत्ति शुल्क लिया गया, उसमें आपत्ति सही होने पर शुल्क लौटाने का प्रावधान है, लिहाजा आयोग ने कुल कितना रिफंड किया है। इस सवाल के जवाब में भी आयोग ने यही कहा कि चाही गई जानकारी गोपनीय स्वरूप की है, इसलिए जानकारी दे पाना संभव नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हालांकि आयोग ने यह भी लिखा कि अभ्यर्थियों को आपत्ति शुल्क लौटाने की कार्यवाही प्रचलित है। आयोग के जवाब से साफ जाहिर है कि उसे संवैधानिक नियम कायदों की कोई परवाह नहीं है, जबकि आपत्ति शुल्क लौटाने की प्रक्रिया, नियम और शर्तें सब कुछ आयोग की वेबसाइट और विज्ञापनों में साफ साफ दर्ज होते हैं। आरटीआई आवेदन के जवाब से यह भी साफ होता है कि आयोग पहले गलत सवाल बनाता है और फिर आपत्ति शुल्क के नाम पर आवेदकों से खूब कमाई भी करता है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल संचालक भी जमकर कमाते हैं। द सूत्र का दावा है कि आवेदकों से की जाने वाली कमाई का आंकड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि हर परीक्षा में 4-5 सवालों पर आपत्तियां लगना तय हैं और 1, 2, 4 नहीं बल्कि एक साथ सैकड़ों उम्मीदवार आपत्तियां लगाते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एमपीपीएससी हर साल 25 से 30 परीक्षाएं आयोजित करता है, लिहाजा यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि आयोग को किस कदर आपत्ति शुल्क मिलती होगी। और यही जानकारी जब द सूत्र ने मांगी तो आयोग ने गोपनीय कहकर डाटा बताने से इनकार कर दिया, जबकि ये पैसा अभ्यर्थियों का है, जिसके बारे में जानकारी हासिल करना उनका अधिकार है। ये सामान्य सी जानकारी है जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट में दर्ज होती है, मगर आयोग जानबूझकर जानकारी छिपा रहा है। कई उम्मीदवारों ने भी द सूत्र को बताया कि आपत्ति लेने पर आंसर की में सुधार के बाद भी उन्हें आपत्ति शुल्क रिफंड नहीं किया गया, जो सीधे तौर पर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। कैसे, ये जानने के लिए जरा इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए।
द सूत्र के पास साल 2019 में आंसर की पर लगी आपत्तियों और सुधार के बाद रिफंड को लेकर जारी प्रारूप और नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध है। इसमें कुल 9 उम्मीदवारों के बैंक खाते की जानकारी सही नहीं होने से आयोग रिफंड नहीं कर पाया था, जिसकी सूचना आयोग ने 4 मई 2022 को जारी की थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में एक परीक्षा के पेपर में आयोग ने आंसर की में एक सवाल के एक नहीं बल्कि 3 आंसर सही बताए थे। वहीं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी SET में भी 2 सवालों के जवाब प्रोविजनल आंसर की में गलत दिए गए थे, जिनकी तस्दीक खुद NCERT की बुक ने की है। सवाल था कि आज के मध्य प्रदेश में मौर्य काल में मध्य भारत में मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी। इसका सही उत्तर उज्जैन है, लेकिन आयोग की आंसर की में विदिशा को सही जवाब बताया गया है। इसी तरह एक और सवाल था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन किस साल में हुआ था। इसका सही जवाब है 1929, लेकिन आयोग की आंसर की में 1930 को सही जवाब बताया गया है। यानी आसानी से समझा जा सकता है कि पेपर बनाने में किस हद तक लापरवाही की जाती है। और तो और, इससे पहले जब सवालों की गलतियों पर विवाद हुए तो आयोग ने करीब 1 साल पहले फैसला लिया था कि अब वो विवादित सवालों को डिलीट करेगा और जिनके मार्क्स सभी उम्मीदवारों को समान रूप से दिए जाएं, जबकि पहले आयोग संबंधित सवालों को गिनती से ही हटा देता था। इसके इतर MPPSC RTI आवेदन में भी आवेदकों से की जाने वाली कमाई की जानकारी नहीं दे रहा है, ना ही ये बता रहा है कि उसने कितने आवेदकों को कितना पैसा रिफंड किया है। ऐसे में मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।